दोस्तों आज की ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाईजान हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी वाट लगी हुई है, और एक हमारे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान भीख मांग रहा है। सिर्फ इनका वजीर आजम, इनका आर्मी चीफ, इनका चीफ जस्टिस नहीं, पूरी कौम को भीख पे लगा। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जहां एक ही आवाज गूंज रही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। जी हाँ, हिंदुस्तान से दुश्मनी पालने वाले पाकिस्तान में ये मांग एक बार फिर उठ चुकी है। दोस्तों, हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम तो बड़ी जज्बे वाली कौम है, हम बड़ी गैरतमंद कौम है, राइट। सिर्फ ये ऊपर वाले भीख मांगते हैं, बाकी पाकिस्तानी भीख नहीं मांगते। ये आर्टिकल देखिए साहब, ये कौन है? पाकिस्तान के आम लोग वीजा लेके जाते हैं। अभी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा। देखिए, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक समय आया था पाकिस्तान के ऊपर। अभी फ़िलहाल एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लाइव टीवी पर आकर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खुद रो रो कर कह रहा है कि हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं। अब हम में और ज़्यादा शक्ति नहीं रही कि हम बिना भारत से व्यापार के रह सकें। एक टाइम था, सब 2019 के करीब की बात है, जिसने ट्रेड बंद कराई थी। आज वो ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद जेल में बैठा है। 2019 में खुद पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेड होती थी, जो व्यापार होता था, वो पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसने बंद करा दिया था। फिर होता है ऐसा कि अचानक से कोरोना आता है और भारत से ट्रेड बंद है। तो ट्रेड बंद होने के बाद जैसे ही कोरोना आता है, 2020 में एंट्री होती है, तो उन लोगों को फिर भारत दिखाई देता है। और भारत ऐसा दिखाई देता है कि जब ट्रेड बंद है तो मेडिसिन कहाँ से लाए पाकिस्तान। तो दोस्तों, उस दौरान पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए मेडिसिन का एक्सपोर्ट खोला गया, मेडिसिन का व्यापार खोला गया पाकिस्तान के साथ, ताकि वहाँ के लोग भारत की मेडिसिन पर ज़िंदा रह सके, कोरोना से बच सकें। तो इस तरीके से कोरोना में सिर्फ मेडिसिन के लिए फिर दोबारा से जैसे ही कोरोना नॉर्मल स्थिति में आता है, फिर दोबारा से ट्रेड जो है बंद हो जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि भारत का जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो लोग हैं ज़्यादातर भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जी रहे हैं और उन्हीं सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि खुद पाकिस्तानी आवाम जो कहती है कि जो भारत के प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एकदम A1 है, और जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट की क्वालिटी है घटिया किस्म के प्रोडक्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि अब अगर ट्रेड बंद है तो कहाँ से जा रहा है? पहले यहाँ से दुबई, और दुबई के रास्ते से पाकिस्तान, यानी कि कोई 20 रुपये की चीज़ भी वहाँ पर जाती 300, 350, 150 रुपये तक हो जाती है। तो दोस्तों, अब खुद पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ लाइव टीवी पर आकर के भारत के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आम बंदे पाकिस्तान के, कॉमन मैन, वो जाता है किसी तरीके से पैसा वैसा इकट्ठा करता है पाकिस्तान में भीख मांग के कि उसका वीज़ा लग जाए, वीज़ा पकड़ के बाहर जाता है। ख़ास तौर से गल्फ, सऊदी अरेबिया, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं, अमीर देश हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तानीज़ आर बेगिंग। 90% जो बेगर्स है ना, उनमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वही है। पोडियम पे गोल्ड के लिए वही खड़ा है पाकिस्तान। एनीवे, मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों। बात यह है कि एक मीटिंग करवाई शहबाज शरीफ ने। एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, एक तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, और ये बिजनेसमैन ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि किस तरीके से साहब आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। इनका नाम है आरिफ हबीब।
तो मुझे लगता है इनका हबीब बैंक से हो सकता है कोई ताल्लुक हो, बड़ा मशहूर एक ज़माने में हुआ करता था पाकिस्तान का, फिर उसके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे, उसके ऊपर एक दिन अलग वीडियो में मैं जिक्र करूंगा हबीब बैंक के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान का टॉप ब्रोकरेज फर्म है। बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने बोला है कि साहब आप 2 काम कर लीजिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे देश के। बोला साहब क्या काम करना है? एक तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान बैठा हुआ, उससे आके हाथ मिला लो, एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, उसके साथ हाथ मिला लो। क्यों? अच्छा, उसके साथ हाथ मिला के होगा क्या? आरिफ हबीब ने तो बोल दिया, आरिफ हबीब ने बोल दिया, क्योंकि ठीक है उसका हक था बोलने का, उसने बोल दिया। एक मीटिंग हुई, उसने मुंह खोल दिया अपना। ये पूछ लो आरिफ हबीब, ऐसा ना हो कि वहां पे बैठा कोई जनरल रावलपिंडी में ऑफेंड हो जाए, क्योंकि जो आर्मी के लिए इसने शब्द इस्तेमाल करे हैं उनको कंडेम नहीं कर रहा है, उल्टा झूठ बोल रहा है इमरान खान ये कहते हुए कि साहब 9 मई का जो वाकया हुआ वो मेरे बंदे थे नहीं। अरे बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे यार, बिल्कुल तुम्हारे बंदे थे। तुम्हारे लोगों ने डायरेक्ट करा, तुम्हारे लोगों ने प्रोड्यूस करा, तुम्हारे लोगों ने एडिट करा, तुम्हारे लोगों ने रिलीज करा इस फिल्म को, ये पूरी वेब सीरीज को। इट इज ऑल डन बाय पीटीआई। आज की तारीख में भी बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, फौज को गंदी गंदी गालियां, जनरल बाजवा को गंदी गंदी गालियां, ये सारा का सारा। यानी कि इन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया। अब गौरव आर्या क्यों दे पाक फौज को गाली? वाई शुड आई अब्यूज द पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तानीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब देमसेल्व्स। और जब अंदर से गाली पड़ती है उसमें कहीं ज्यादा वजन है। भाई एक पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, कद्दावर, बड़े ओहदे का पाकिस्तान के हिसाब से, वो अपनी फौज, अपने आर्मी चीफ को अगर गाली दे रहा है तो उसका ज्यादा वजन है, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये तो पाकिस्तानी अंदर की बात तो जानता ही है। तो सब ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो बोला कि इमरान खान से हाथ मिला लो। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इमरान खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, और ये बात मैं भी मानता हूं, ठीक है, खान लाख गलत हो, लेकिन खान बुजदिल नहीं है। बुजदिल तो क्या, नवाज शरीफ भी नहीं था यार। नवाज शरीफ भी 10 साल जेल में रहा। खान की तो अभी शुरुआत हुई है। जेल में पहला उसने हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया, शायद अभी एनिवर्सरी जेल में नहीं मनाई उसने अपनी, उसने तो 10-10 मना ली थी। तो नवाज शरीफ तो अलग लेवल का खिलाड़ी है। खैर, ये जो बंदे हैं ये कह रहे हैं इमरान खान से आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो बोला अच्छा साहब इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज कर, चलो आप कर लो सर, हाथ मिला लो, उससे देश का भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा ये कोई पाकिस्तानी बताने को राजी नहीं है कि देश का भला आखिर होगा कैसे। बस हाथ मिला लो, फिर बाकी देख लेंगे। दैट इज टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट एनी थॉट। ये काम करेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं पता, कर लो, बाद में देख लेंगे चलते चलते। एनीवे, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, और उन्होंने हबीब साहब ने बड़ी तगड़ी बोल दी अपने प्रधानमंत्री को, ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। दे डू नॉट हैव द विजडम और द विजन टू सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक होलिस्टिक व्यू है ही नहीं इस कौम का, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर रही। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिमाग ही नहीं है, IQ नहीं है इतनी, दिमाग से पैदल है। फारिग है 99% ऑफ पाकिस्तानीज। उसका भी मेडिकल रीजन है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। यार आप सोचो, 1965 की जंग हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। हम जीत गए, भारत के दांत खट्टे कर दिए, हमने लाहौर बचा लिया, ये सब ये हो गया, ये हो गया। भारत ने अचानक रातों रात हम पे हमला कर दिया था। भारत ने हमला क्यों करा था? ये पाकिस्तानी बच्चों को इनके माँ बाप सिखाते नहीं है, क्योंकि यार अगर उसको सच पता लग गया तो फिर वो ग्रीन पासपोर्ट का हकदार थोड़ा ना होगा, फिर तो इंसान बन जाएगा। उसको इंसान थोड़ा ना बनाना है, उसको तो पाकिस्तानी बनाना है। तो उसको झूठ बोलो। अब पाकिस्तानियों को आप समझाते रहिए, उसको नहीं पता है ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, उसको पता ही नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, राइट? दे डोंट नो, और जिब्राल्टर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। 99.9% ऑफ द पाकिस्तानीज विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस जिब्राल्टर और राइट दी स्पेलिंग ऑफ जिब्राल्टर। भाई ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा था, हमला करा था आयूब खान ने। आयूब खान ने अपनी फौजें भेजी, अखनूर पे चढ़ दौड़े आप लोग। जब आप अखनूर पे चढ़ दौड़े, फिर आप वेस्टर्न सेक्टर में चढ़ दौड़े। अखनूर इज इन जम्मू। आपने फिर बोला कि जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपने फिर बोला कि यार ऐसा करेंगे कि हम लोग चढ़ जाएंगे, वहां पे कश्मीरी मुसलमान है, वो हमारा साथ देगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ, एक सिंगल कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं आया। पाकिस्तान की पोपट हो गई। अब भारत ने बोला कि अब क्या करना है, तो भारत ने फिर लाहौर पे हमला बोल दिया। यहां से कहानी शुरू होती है, पूरी कहानी कभी नहीं सुनाते। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे।
मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? उसी प्रकार से अब पाकिस्तानी मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि यार एक काम करो, भारत को ना, भारत देखो, भारत हठधर्मी पे उतर आया है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मींस। भारत इस पे उतर आया है, उस पे उतर आया है, भारत नहीं मान रहा है, भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, हम भी नहीं करेंगे भारत के साथ ट्रेड। यार तुम अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर कर चुके हो बेटा। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड